ये मन है ना, ये काल निरंजन का प्रतिनिधि है, दूत है, उसी का आदमी है। जैसे सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, तो विधायक का एक प्रतिनिधि होता है जिसको हम कहते हैं विधायक प्रतिनिधि। सांसद का एक व्यक्ति उसका होता है जिसको हम कहते हैं सांसद प्रतिनिधि। ऐसे ही जो काल निरंजन है, उस काल निरंजन यानी मौत, मृत्यु, यमराज, उस यमराज का प्रतिनिधि है ये प्रतिनिधि, ये मन है। मन ये उस काल का, उस निरंजन का, उस धर्मराय का ये प्रतिनिधि कौन है? ये मन है। तो काल कभी नहीं चाहता कि दयाल की शरण में जाओ, सदगुरु की शरण में जाओ, भजन सुमरन ध्यान करो, सत्संग करो। ये काल पुरुष नहीं चाहता कि दयाल पुरुष के पास जाओ, किसी सदगुरु के पास बैठो, क्योंकि उसे लगता है यदि ऐसा हुआ तो मेरा ग्रास कौन बनेगा, मेरा मान कैसे बढ़ेगा, मेरा मान तो घटने लगेगा। अपना मान बढ़ाने के लिए काल पुरुष, काल निरंजन मन को आपके सबके, हम सबके शरीर में विराजमान कर दिया, बिठा दिया, प्रतिनिधि बनाकर बैठे रहो। तो जब भी इसकी सुमति भजन ध्यान सुमरन के लिए जाए, तुम विरोध करना, तुम विरोध करना। इसलिए आप कहते हो ना साहेब, भजन में मन नहीं लगता, ध्यान में मन नहीं लगता, सुमरन में मन नहीं लगता, थोड़ी देर करो उसके बाद मन में ऊंचाट आ जाता है। साहब क्या कारण? कारण वही है, वो जो काल पुरुष है वो आपको ऐसा करने नहीं देता। अपना मन, अपना प्रतिनिधि मन को बैठाया है और मन को स्पष्ट आदेश दिया हुआ है, जब भी इसका मन, इसकी मति, इसकी बुद्धि सुमरन में, भजन में, ध्यान में, सत्संग में, गुरु के पास लगे तो उचाट पैदा करना, उचाट। इसलिए सत्संग में मन लगता नहीं है, उचाट होता। छोड़ो, अब चलते हैं थोड़ा सा, बाजार तो है ही, ये देखो बाजार चौक है ना, चलते हैं कहीं जा करके। उचाट पैदा करता है वो, क्या कहता है? थोड़ा चाट खा लो, इसलिए तू चाट पैदा करता है। थोड़ी मिर्ची भजिया खा लो, चना चटपटी खा लो, थोड़े घूम लो, थोड़ा देख लो। बीड़ी पीने के लिए मन करता है, बीड़ी पी लो ना, वही मन कहता है बीड़ी पी लो। वो है काल पुरुष का ही प्रतिनिधि है, कहता है थोड़ा गांजा पी लो, बीड़ी पी लो, दारू पी लो, थोड़ा जुआ खेल लो। हाँ, बिना मेहनत का उसमें आ जाता है। आजकल कितने जुआ, आजकल ये जो मोबाइल में भी कितने प्रकार के जुआ चल रहे हैं। कुछ और दूसरा ऐप्स खोलो तो सबसे पहले वही आता है, खेलो, देखो, इसको डाउनलोड करो। अभी मैं आता था तो ट्रेन को देखता था कहां पहुंचेगी, कितना टाइम लगेगा, तो जब भी उस एप्लीकेशन को खोलता था तो वही आ जाता था, खेलो। और थोड़ा सा लिखता था, जल्दी जल्दी बोलता था, इसमें खेलना खतरनाक है, इसकी आदत लग सकती है, ऐसा करके थोड़ा जल्दी जल्दी बोल जाता था, सुनो मत उसको, खेलो। एक लड़का विज्ञापन देता है, मैंने जो बाइक खरीदी है ना, ये जुआ खेल के खरीदी, तुम भी खेलो जुआ। पहले तो खूब जिताता है, जिताता है, जिताता है, उसके बाद ऐसा हराता है, ऐसा हराता है कि सब हार जाना पड़ता। पहले जिताता है, 10 लगाओ, 20 लगाओ, 50 लगाओ, 100 लगाओ, लगाते रहो, वो जिताता है, तो जिताता है। तुम्हारे अंदर लालच पैदा करता है, लोभ पैदा करता है। और लालच और लोभ पैदा करने के बाद अब कहता है इसका मन रम गया, रमी खेलो, रम गया मन। उसके बाद फिर तो हराता है। तुम सोचते इतना तो जीता हूं, इस बार 100 लगा दो तो जितना पहले हारा था वापस आ जाएगा, 100 का 100 चला जाता है। फिर सोचते हो 100 तो चला गया और पिछले वाला 100 और बाकी 200 लगा देता हूं, 200 भी चला जाता है। और धीरे जितना तुम जीते हो चला जाता है। अब फिर बारी आती है, जो तुम्हारे पास है वो चला जाता है, चला जाता है, चला जाता है। ये मन है, यही है, ये उचाट पैदा करता है,
उचाट पैदा करने के बाद आपको बहलाता फुसलाता न जाने कहां कहां लगाता है, इसलिए सत्संग में नहीं आता। साहब का एक सुंदर वचन है, बहुत दुख 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 की खानी तब बची हो जब राम ही जानी युक्ति जिन कर युक्ति उते पंदा नहीं पड़ी। हे मानव, हे मनुष्य, हे जीव, इस जगत में दुख ही दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख 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 की खानी। कहते हैं कि इस जगत में, इस संसार में, इस जीवन में, मनुष्य के जीवन में, इस जीवन में, मनुष्य के जीवन में दुख की कमी नहीं है। जहां देखो दुख ही दुख। जो थोड़ा बहुत सुख है मात्र आभासिक है, लगता बस है नहीं। ये क्या है? दवाई की गोली है, मीठी गोली, बस शक्कर की परत ऊपर लपटी हुई है अंदर कड़वाहट को ढकने के लिए। थोड़ी देर ज्यादा चूस लो तो पता चल जाता है, अरे इसका असली गुण क्या है। शक्कर की परत तुमने चूस ली और उसके बाद अंदर की कड़वाहट पैदा होती है। संसार में ऐसा ही है, जहां देखो थोड़ा सा सुख मालूम पड़ता है, उसके बाद वहां से दुख उभरता है। शरीर में कहीं खुजली होती है, देखे हो तुमने, अनुभव किया? ऐसे खुजलाओ कितना अच्छा लगता है। माताएं अपने वो पोते पोतियों को अरे आते रे का है वो, आना आना एक कन काम है, ले पीठ ला खजवा, कते का ला खजवा का तो मन लगत नहीं। जहां तहां खजवाते थे, सही पॉइंट बताता, नहीं नहीं वो कर नहीं रे, करेब पर एक ऊपर सही पॉइंट पाया, सही पॉइंट मिल भी गया। वो लड़के का मन तो है नहीं, हबर 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 खजवाया। पहले तो हाँ बने लगत रे, बने हैं, हाँ विच कर खजवा। फिर धीरे धीरे वही खुजली से कैसे खजवाए रे, एकदम जलन होते, आग फूटत थे, कैसन खजवाए, नखला गड़ा देकर। खुजली का स्वभाव ही ऐसा है। हाँ, जहां खुजली होती है वहां पहले तुम खुजलाओ, बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। फिर वही खुजलाते खुजलाते वहां से जलन पैदा होती है, जलन पैदा होती है। फिर वो जलन बहुत देर तक रहती, तुम कहते कैसे चहचहाते, कैसे खजवाए, नख लगड़ा दे, कैसे लागते। भाई जब पहले तो तुमने ही कहा नख गड़ाने को। ऐसे ही जगत का स्वभाव है, ऐसे ही जगत के सुख का स्वभाव है। जो सुख दिखता है बस ऊपर ही ऊपर है, ऊपर। देख लो अपने जीवन में, व्यवहारिक जीवन में सदा रहते हो आप, देखो ना भाई। इसलिए तो मैं कहता हूं संत गुरुजन जो प्रवचन करते हैं, वो प्रवचन नहीं करते, आपके सामने शब्द चित्र प्रस्तुत करते हैं। जैसे फिल्म में शब्द चित्र चलता है ना, उसी तरह शब्द चित्र आपके समक्ष प्रस्तुत करता है। आप अनुभव करो उनसे, आप विचार करो, किसी भी चीज को देखो आप। हाँ? आपको मिर्च बहुत पसंद है, भोजन के साथ मिर्च खाते हो, कभी कभी ज्यादा खा लेते हो, फिर दूसरे दिन जलन पैदा होती कि नहीं? फिर जलन तो है ही, वो समझ में आ जाता है। फिर ओहो कहां खाए पड़े, होता है कि नहीं? होता है। ऐसे ही तुम कोई भी चीज को देखो, अति करो